नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, यूपी पुलिस का एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लगभग 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी-जीडी, यूपी टेट, यूपी पैट, अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। इससे पूछा गया कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संशोधन, 44वां, 52वां या 61वां। तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो अनुच्छेद 280 है वो किससे संबंधित है। निर्वाचन आयोग से, वित्त आयोग से, संघ लोक सेवा आयोग से, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग से। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चौसा का युद्ध है जो 1539 ईस्वी में हुआ वो किन किन के बीच हुआ था। इससे पूछा गया कि जो चौसा का युद्ध वह किन किन के बीच हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, अकबर और हेमू के बीच या औरंगजेब या दारा शिकोह के बीच। तो साथियों, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। इसे पूछा गया कि जो प्रथम बौद्ध संगति है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा राजगृह। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति है राजगृह में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इससे पूछा गया कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नुकरुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन या बलबन। तो इसका राइट आंसर होगा रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित किया था। साथियों, रजिया सुल्तान भारत में बनने वाली प्रथम महिला शासिका थी। कौन थी? पहली महिला शासिका। ठीक है, जो रजिया सुल्तान थी वह भारत में बनने वाली पहली महिला शासिका थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या मिनिकॉय। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। ठीक है, जो इंदिरा पॉइंट है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नीलगिरी पर्वत किस पर्वत प्रणाली का भाग है। इससे पूछा गया कि जो नीलगिरी पर्वत है वह किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्य पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। इससे पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। बुलर झील, चिल्का झील, सामर झील या लोकटक झील। तो साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। ठीक है, यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, यह
चिल्का झील है जो एक खारे पानी की लैंगून झील है। कौन सी झील है? लैंगून झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि हम बात करें बूलर झील, बूलर झील है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। सांभर झील, सांभर झील यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है। और लोकटक झील यह मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर है? लोकटक झील है यह मणिपुर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? इस पूछा गया कि जो ओजोन परत है वह वायुमंडल के किस परत में स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन परत है जो वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दी? इससे पूछा गया कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना वो किसके द्वारा दी गई थी? डार्विन, मेंडल, वाटसन एवं क्रिक्स या हार्वे? तो इसका राइट आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक्स ने। ठीक है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना जो वाटसन एवं क्रिक्स के द्वारा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इससे पूछा गया कि काकोरी कांड है वो किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1927 में, 1930 में या 1931 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी में। ठीक है। काकोरी कांड जो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? इससे पूछा गया कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच या पीलीभीत? तो साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है। लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। जो लखीमपुर खीरी है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और लखीमपुर खीरी में ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? इससे पूछा गया कि भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई या सूरत? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। ठीक है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नगरपालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है? इसे पूछा गया कि नगरपालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन या 86वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन है यह 1 जून 1993 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जून 1993 ईस्वी को हुआ था। यह नगरपालिका से संबंधित है। नगरपालिकाओं का उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इससे पूछा गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है जो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 अनुच्छेद, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 में। ठीक है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। साथियों इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। यदि हम बात करें कि इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है। ये इसरो के संस्थापक थे और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946? तो इसका राइट आंसर होगा
26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित है। इससे पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इससे पूछा गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या अरुण। साथियों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, बुध यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, इसमें बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इससे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। कोलकाता, चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या विशाखापत्तनम। तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। ठीक है, इसे हम नन्हवा सेवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं, नन्हवा सेवा पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यह महाराष्ट्र में नवी मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? नवी मुंबई में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। इससे पूछा गया कि भारत के संविधान में जो मूल कर्तव्य है वो किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या 61वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल, 5 जून, 8 अप्रैल या 16 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। इससे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसे ने लिखा। इससे पूछा गया कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसके द्वारा लिखा गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में लिखा गया था। कब लिखा गया? कोलकाता अधिवेशन में लिखा गया था। यदि हम बात करें इसको भारत सरकार के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, ठीक है, इसको अंगीकृत कब किया गया? इसको अंगीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और इसको लिखा गया था 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इससे पूछा गया कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, चिल्का झील है यह खारे पानी की लैंगून झील है। कौन सी है? खारे पानी की लैंगून झील है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। इससे पूछा गया कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष।
तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ। इससे पूछा गया कि भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। पोखरण, श्रीहरिकोटा, तारापुर या कलपक्कम। तो इसका राइट आंसर होगा पोखरण में। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? यह 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था। तो इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। और यह 18 मई 1974 ईस्वी को प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था और यह किया गया था पोखरण, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लू प्लेनेट किस ग्रह को कहा जाता है। इससे पूछा गया कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। मंगल, पृथ्वी, शुक्र या नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इससे पूछा गया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। 1962 में, 1969 में, 1975 में या 1980 में। साथियों, इसरो बात करें हम इसरो की, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। कौन थे? इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।